तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से सबसे पहली खबर आपको बताते हैं, जहां आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 10वां दिन है सर्च ऑपरेशन का। आतंकियों को घेरा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के द्वारा ये मिलकर के ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वही एनकाउंटर में एक आतंकी के घायल होने की खबर है। इलाके में जैश के 3 आतंकी छिपे हुए हैं। कल पंजतीर्थ इलाके में उनकी तरफ से गोलीबारी की गई थी और ये सर्च ऑपरेशन एक लंबे वक्त से चल रहा है। 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसी के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था। वहीं 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। तो अभी भी एक आतंकी को घायल होने की खबर सामने आ रही है। एक आतंकी एनकाउंटर में घायल हुआ है। हालांकि इलाके में जैश के 3 आतंकी छिपे हुए हैं। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। गुरसिमरन, देखिए, जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अभी भी कई आतंकी घेर रखा है, लेकिन अभी भी कई आतंकी ऐसे जो छुपे हुए हैं। किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त हम उज दरिया में मौजूद हैं। ये वही दरिया है जिसको पार कर आतंकी जो है दूसरी तरफ बिलावर में जाना चाहते थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने जो है एक एम्बुश लगाया था जिसमें कि आतंकी फंसे। एक आतंकी को जो है गोली लगी, लेकिन अब तकरीबन 3 घंटे का समय हो चुका है, किसी भी आतंकी का शव बरामद नहीं हुआ। BSF की बात की जाए तो लगातार सरहद पर निगहबान है। वहीं यहाँ पर CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। CRPF के ADG राजेश कुमार यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नलिनी प्रभात अगले चंद मिनट में यहां पर पहुंचने वाले हैं। 3 जैश के आतंकी बताए जाते हैं जो यहां पर जो है जिन्हें देखा गया, जिसके बाद एम्बुश लगाया और एम्बुश में आतंकी फंसे थे। लेकिन उसके बाद तकरीबन जो है आधे घंटे तक गोलाबारी हुई, उसके बाद गोलाबारी रुक गई थी। अब सुरक्षा बल लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तस्वीरें हम लाइव आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि जो है ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है, लेकिन जो डेफर्ड विजुअल्स हम लगातार साथ साथ में दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल इस अभियान को चला रहे हैं। आज ऑपरेशन का 10वां दिन है और 10 दिन में 3 बार आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। सबसे पहले 23 मार्च को सन्याल गांव हीरानगर में, उसके बाद जठाना गांव में जो कि राजबाग में पड़ता है, वहां 27 और 28 को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 2 जैश के आतंकी पाकिस्तानी मारे गए। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और 3 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे, उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर किया। और कल देर रात एक बार फिर 10:30 बजे के करीब आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की जो पार्टी एम्बुश पार्टी थी उसके ट्रैप में जो है आतंकी फंसे। अब लगातार पूरे इलाके में सर्च जारी है ताकि आतंकियों तक सुरक्षा बल पहुंच पाए। बिल्कुल, ये जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर अभी भी सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बात अब सोमवार शाम की भी कर लेते हैं। इसी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इसके बाद से सेना यहां के जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है। हमारे संवाददाता गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू के कठुआ जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच कल देर रात एक बार फिर से जो है मुठभेड़ शुरू हुई। ये आतंकी वही जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जाते हैं जो पहले सुरक्षा बलों को जठाना गांव से चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। 5 आतंकियों का ग्रुप था, 2 जो है वो मारे गए थे और 3 जो है यहां से भागने में सफल रहे थे। इस वक्त हम एनकाउंटर साइट पर मौजूद हैं। सरजीवन आपको लगातार तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। आप देखेंगे तो लगातार जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं वो ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो ऑपरेशन साइट्स की तरफ रवाना है। यहां से ऑपरेशन साइट कोई 200 से 250 मीटर की दूरी पर है और लगातार आप देखेंगे CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा अभियान में आतंकी जो हैं उन्हें निशाना बनाया। कल एक एम्बुश के दौरान आतंकी जो हैं वो उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई। देर रात तकरीबन 10:15 बजे के करीब जो है मुठभेड़ शुरू हुई। सरजीवन आपको गौरव विजुअल्स लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। CRPF के कमांडोस लगातार आउटर कॉर्डन में और इसके ठीक सामने, गौरव थोड़ा अगर इस तरफ आकर आपको दिखा पाएंगे तो ठीक सामने एक मंदिर है। मंदिर के पास ही जो है वो आतंकी यहां पर मूव कर रहे थे। जठाना की पहाड़ियों से निकलने के बाद आतंकी जो है वो लगातार इस इलाके में घूम रहे थे। अब सुरक्षा बलों को जब इत्तला मिली उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन की शुरुआत में ही CRPF को जो है हिट्स मिले हैं, यानी कि आतंकी जो है उन्हें गोली लगी है। इसके बाद से ही ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। CRPF के तमाम आला अधिकारी जिसमें कि IG CRPF, DIG CRPF, DIG JKS रेंज, लगातार तमाम आला अधिकारी जो हैं इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार ये जो एक उज दरिया बहता है इसके किनारे पर ऑपरेशन जारी है। मंदिर के पास के इलाके में आतंकी छिपे हैं। आपको बता दें कि आज ऑपरेशन कठुआ का 10वां दिन है और 10 दिन में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की 3 बार मुठभेड़ हुई है। सबसे पहले जो है 23 मार्च को मुठभेड़ हुई, उससे आतंकी जो है भागने में सफल रहे, लेकिन आतंकियों का एक बड़ा हथियारों का जखीरा जो है वो सुरक्षा बलों को बरामद हुआ।
उसके बाद 26 मार्च को जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें कि सुरक्षा बलों ने जो है आतंकियों को 27 की सुबह घेरा। 2 दिन तक मुठभेड़ चली। जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जाबाज जो हैं उन्होंने शहादत दी, लेकिन 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए और उनके पास से 3 हथियार बरामद हुए। 3 आतंकी जो हैं वो अभी भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में एक्टिव हैं, जिन्हें अब सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने साझा अभियान में घेर रखा है। और लगातार आप देखेंगे तो तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद, उस बीच पूरे इलाके का सघन जो है तलाशी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से सबसे पहली खबर आपको बताते हैं, जहां आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 10वां दिन है सर्च ऑपरेशन का। आतंकियों को घेरा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के द्वारा ये मिलकर के ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वही एनकाउंटर में एक आतंकी के घायल होने की खबर है। इलाके में जैश के 3 आतंकी छिपे हुए हैं। कल पंजतीर्थ इलाके में उनकी तरफ से गोलीबारी की गई थी और ये सर्च ऑपरेशन एक लंबे वक्त से चल रहा है। 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसी के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था। वहीं 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। तो अभी भी एक आतंकी को घायल होने की खबर सामने आ रही है। एक आतंकी एनकाउंटर में घायल हुआ है। हालांकि इलाके में जैश के 3 आतंकी छिपे हुए हैं। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। गुरसिमरन देखिए, जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अभी भी कई आतंकी घेर रखा है, लेकिन अभी भी कई आतंकी ऐसे जो छुपे हुए हैं। किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त हम उज दरिया में मौजूद हैं। ये वही दरिया है जिसको पार कर आतंकी जो हैं दूसरी तरफ बिलावर में जाना चाहते थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने जो है एक एम्बुश लगाया था, जिसमें कि आतंकी फंसे। एक आतंकी को जो है गोली लगी, लेकिन अब तकरीबन 3 घंटे का समय हो चुका है, किसी भी आतंकी का शव बरामद नहीं हुआ। बीएसएफ की बात की जाए तो लगातार सरहद पर निगहबान है। वहीं यहाँ पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सीआरपीएफ के एडीजी राजेश कुमार यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिनी प्रभात अगले चंद मिनट में यहां पर पहुंचने वाले हैं। 3 जैश के आतंकी बताए जाते हैं जो यहां पर जो है जिन्हें देखा गया, जिसके बाद एम्बुश लगाया और एम्बुश में आतंकी फंसे थे, लेकिन उसके बाद तकरीबन जो है आधे घंटे तक गोलाबारी हुई। उसके बाद गोलाबारी रुक गई थी। अब सुरक्षा बल लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तस्वीरें हम लाइव आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि जो है ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है, लेकिन जो डेफर्ड विजुअल्स हम लगातार साथ साथ में दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल इस अभियान को चला रहे हैं। आज ऑपरेशन का 10वां दिन है और 10 दिन में 3 बार आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। सबसे पहले 23 मार्च को सन्याल गांव हीरानगर में, उसके बाद जठाना गांव में जो कि राजबाग में पड़ता है, वहां 27 और 28 को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जैश के आतंकी पाकिस्तानी मारे गए। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और 3 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे, उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर किया। और कल देर रात एक बार फिर 10:30 बजे के करीब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जो पार्टी एम्बुश पार्टी थी उसके ट्रैप में जो है आतंकी फंसे। अब लगातार पूरे इलाके में सर्च जारी है ताकि आतंकियों तक सुरक्षा बल पहुंच पाए। बिल्कुल, ये जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर अभी भी सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बात अब सोमवार शाम की भी कर लेते हैं। इसी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इसके बाद से सेना यहाँ के जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है। हमारे संवाददाता गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू के कठुआ जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच कल देर रात एक बार फिर से जो है मुठभेड़ शुरू हुई। ये आतंकी वही जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जाते हैं जो पहले सुरक्षा बलों को जठाना गांव से चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। 5 आतंकियों का ग्रुप था, 2 जो है वो मारे गए थे और 3 जो है यहां से भागने में सफल रहे थे। इस वक्त हम एनकाउंटर साइट पर मौजूद